नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार में कच्चे तेल में सुस्ती दिख रही है। हालांकि एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5400 रुपये के ऊपर दिख रहा है। विदेशी बाजार की बात करें तो WTI क्रूड $63 प्रति बैरल के करीब और ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 316 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के हेड मनोज जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज कच्चे तेल में देखें, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $65 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और घरेलू बाजार में भी क्रूड 5400 रुपये के ऊपर ही नजर आ रहा है। सर, क्या राय है कच्चे तेल को लेकर? नमस्कार ब्रिज जी। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा है कि जो एकदम से फंडामेंटल में बदलाव आया है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह से कच्चे तेल की कीमतों में एक अच्छी बढ़त जो है वो देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट की कीमतें फिर एक बार $65 प्रति बैरल के पार करती हुई नजर आई है। वहीं भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 5400 का जो स्तर है, कच्चा तेल काफी समय से तोड़ नहीं पा रहा था, उसके ऊपर अभी कीमतें निकलती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से फंडामेंटल में बदलाव हुआ है, कनाडा वाइल्ड फायर के चलते हम देख रहे हैं कि लगभग 3,44,000 बैरल प्रतिदिन का उत्पादन प्रभावित हुआ है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूएस और ईरान का न्यूक्लियर डील को लेकर के वार्ता था, वहां भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बदले हुए फंडामेंटल्स में यहाँ कीमतों में सपोर्ट जो है वो बना रहेगा। हमारा मानना है कि WTI की कीमतें जो है वो $65 और ब्रेंट की कीमतें $67 तक के स्तर को जो है शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी कीमतें एक बार 5600 तक जा सकती है। यहाँ पे जो न्यूज का फ्लो है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में हमारा मानना है कि यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा जो है रणनीति बनाना वो ज्यादा कारगर रहेगा। जो 5600 की कॉल ऑप्शन है कच्चे तेल की जून महीने की, वहां पे बाइंग करके चला जा सकता है 70 के अराउंड में। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 55 का रखना चाहिए और लक्ष्य यहाँ पे ऊपर में 110 से 120 तक के रखे जा सकते हैं। क्रूड ऑयल में खरीदारी की सलाह दी जा रही, पॉजिटिव ट्रेंड बने रहने की सलाह दी गई है क्रूड में। क्रूड की बात करें तो इस वक्त 5431 पर ट्रेड होता हुआ एमसीएक्स पर नज़र आ रहा है। घरेलू बाजार में करीब करीब आधे फीसद की कमज़ोरी नज़र आ रही, यानी थोड़ी सी सुस्ती है। कुछ खबरों पर भी नज़र डाल देते हैं जिसका इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। जैसा कि सर ने बताया, ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर दुनिया भर की नज़र बनी हुई है। ईरान ने अमेरिका से बातचीत करने के लिए प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी है और यूएस ने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी समझौते पर यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति नहीं देगा, ये ट्रंप का कहना है। इसके अलावा जो ईरान के सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि तेहरान अपना यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा, यानी अभी भी दोनों देशों के बीच टकराव बरकरार है, न्यूक्लियर डील ना होती हुई दिख रही है। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि ट्रंप ने अलास्का में खनन और तेल निकालने को मंजूरी दी है। जहां तक स्टॉक की बात है, पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक 3.3 मिलियन बैरल घटा है। एपीआई के ये आंकड़े हैं। सर, जिस तरह से अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक घटा है, इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले सप्ताह एक बड़ी गिरावट जो है कच्चे तेल की इन्वेंट्री में देखने को मिली थी यूएस में। और यहाँ आज फिर जो है USDIA की इन्वेंट्री रिपोर्ट आएगी, तो हमारा मानना है कि वहां पे कच्चे तेल की इन्वेंट्री में फिर एक बार जो है गिरावट देखने को मिल सकती है और उसका सपोर्ट यहाँ पे कीमतों में मिलता हुआ नजर आएगा। तो कच्चे तेल में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएस के जो डेटा है, कल जॉब ओपनिंग के डेटा और जो कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म के जो नंबर आए थे वो यहाँ पे फेवरेबल थे। तो वो यहाँ पे डिमांड को थोड़ा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो आज जो USDIA की वीकली रिपोर्ट आएगी, उसमें भी कच्चे तेल की इन्वेंट्री में गिरावट की संभावना लगाई जा रही है और कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे कीमतों के लिए एक सपोर्ट की तरह जो है काम करती हुई नजर आई। जी सर, बिल्कुल सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा क्रूड ऑयल में। इसके अलावा टैरिफ वॉर भी चल रहा है। चीन के प्रेसिडेंट के साथ डील करना बेहद कठिन है, ये ट्रंप का बयान आया है आज। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब चीन और यूरोप के बीच
एयरबस विमानों को लेकर संभावित मेगा डील की चर्चा चल रही थी और अमेरिका और चीन के बीच लगातार इसके वजह से व्यापार तनाव गहराता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन में भी जो शांति वार्ता थी असफल हो गई है, ये भी एक अपडेट है। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच, सर रशिया यूक्रेन के बीच जिस तरह से टकराव बढ़ रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे पिछले सप्ताह हमने देखा है कि जो यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक किया था रशिया के काफी सारे एयर बेसेस के ऊपर, और उसके चलते हमने देखा कि यहाँ पे जो टेंशन है वो एस्केलेट होते हुए नजर आए। दोनों देशों के बीच में यहाँ पे शांति वार्ता की संभावना थी, वार्ता हुई भी, लेकिन वहां पे कोई ऐसा बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता हुआ नजर नहीं आया। अब पूरी दुनिया की नजर यहाँ रशिया के ऊपर है, और लोगों का ये मानना है कि रशिया का रिस्पॉन्स जो है यूक्रेन के ऊपर आ सकता है। तो उसके चलते यहाँ पे कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है, क्योंकि रशिया जो है ओपेक प्लस का एक बड़ा मेंबर है, और वहां पे अगर कोई भी टेंशन बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसके चलते ना सिर्फ सप्लाई बाधित होगी, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके ऊपर से फिर से जो फ्रेश सैंक्शंस है वो रशिया की ऑयल सप्लाई के ऊपर आ सकते हैं। तो इसको देखते हुए भी यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसीलिए हमारा मानना है कि अभी कीमतें जो है ऊपरी स्तरों की ओर जो है बनी रहेगी। जी बिल्कुल, क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उसका सपोर्ट क्रूड ऑयल को मिलता हुआ दिख रहा है। कनाडा में आग लगने की सर खबर है, इसके वजह से तेल उत्पादन में रुकावट आई है। सर इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये भी बड़ा पॉजिटिव एक ट्रिगर है, और पिछले सप्ताह की जो बढ़त आई थी उसके पीछे मुख्य वजह कनाडा का वाइल्ड फायर ही है। वहां पे लगभग 3,44,000 बैरल प्रतिदिन का उत्पादन प्रभावित हुआ है, और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो जो कनाडा का टोटल उत्पादन है उसका लगभग 7% जो है उत्पादन प्रभावित हुआ था। तो निश्चित रूप से उसके चलते भी कीमतों में सपोर्ट है। जब तक यहाँ पे जो रीस्टोर नहीं होता है प्रोडक्शन, तब तक यहाँ पे कीमतों में सपोर्ट इसका भी जो है बना रह सकता है। हाँ, क्रूड ऑयल की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जो अलग अलग डेवलपमेंट्स आ रहे हैं विदेशों से, उसका सपोर्ट मिलता हुआ क्रूड ऑयल को दिख रहा है। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं सर। 316 पर ट्रेड हो रहा है, करीब करीब 1% की कमजोरी नजर आ रही। सर नेचुरल गैस को लेकर क्या राय है? नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं कि जो डाउन साइड है वो थोड़ी प्रोटेक्ट दिख रही है। पिछले 2 सेशन में हमने अच्छी बढ़त देखी थी, आज थोड़ा यहाँ पुलबैक जो है कीमतों में देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर कीमतें 311 से 310 के रेंज में मिलती है तो वहां पे फिर एक बार फ्रेश बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ नेचुरल गैस की कीमतों को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो यूरोप में इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली है, उसका भी सपोर्ट यहाँ पे नेचुरल गैस की कीमतों में रहेगा। तो 311 के आसपास यहाँ पे बाय करके चलिए, स्टॉप लॉस 304 का रखिए, लक्ष्य ऊपर में 325 328 तक के रखे जा सकते हैं। सर एक बार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों की ट्रेडिंग कॉल्स रिपीट कर देंगे? नेचुरल गैस में 311 के स्तर के आसपास यहाँ बाय करना चाहिए, 304 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य ऊपर में 325 से 328 तक के रखे जा सकते हैं। कच्चे तेल में वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए फ्यूचर मार्केट के बजाय यहाँ ऑप्शन में रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर होगा। 5600 की कॉल ऑप्शन जून की यहाँ बाय करने की सलाह रहेगी 70 के स्तर पर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 55 का रखिए, 45 का रखिए सॉरी, और लक्ष्य यहाँ पे 110 से 120 तक के रखे जा सकते हैं। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। नेचुरल गैस जून कॉन्ट्रैक्ट 311 पर आप खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 304 का, और जो टारगेट होगा 324 देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह दी गई है। 5600 का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है 70 पर, और स्टॉप लॉस लगाना है 45 का, और टारगेट जो है 110 के करीब देखने को मिल सकता है। ये सर की राय है। ध्यान रहे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर ब्रेंट क्रूड की बात कर रहे थे हम लोग, $65 के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। क्या यहाँ से $75-80 जाने की भी संभावना लग रही है आने वाले 10-15 दिनों में? इतनी ज्यादा बढ़त की संभावना नहीं है। $70 तक एक बार कीमतें जा सकती है। 75 या 80 की स्थिति तभी निर्मित होगी जब यहाँ पे रशिया की तरफ से कोई बड़ा रिस्पांस जो यूक्रेन के ऊपर देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कोई बड़े सैंक्शन जो आते हुए नजर आए, तो उस केस में फिर कीमतें जो है 75 तक के स्तर भी दिखा सकती है।
लेकिन अभी हमारा मानना है कि कीमतें यहाँ 60 से 70 के दायरे में बनी रह सकती हैं। अभी जो कीमतें हैं ब्रेंट क्रूड की 60 से 70 के आसपास आपको देखते हुए देखने को मिल सकती हैं। जहां तक 75 और 80 डॉलर की बात है, अगर तनाव और बढ़ता है, रशिया यूक्रेन के खिलाफ और बड़ा एक्शन लेता है और रशिया पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं अलग अलग देशों से, तो उसका असर देखने को मिलेगा ब्रेंट क्रूड की प्राइजेस पे। सर, कोई डिस्क्लेमर है? यहाँ पे एनर्जी के कोई भी फ्यूचर्स मार्केट में हमारी व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। कोई भी अगर यहाँ रणनीति बना रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप अलग अलग जो हमारे कम्युनिटी शोज़ होते हैं, एनर्जी मीटर ये हमारे शो का नाम है, इसके अलावा बुलियन मीटर, मंडी मास्टर भी हमारे शोज़ होते हैं, उसमें भी आप जुड़े। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।